अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। अपनी बकवास बंद कर रौनक और चुपचाप यहाँ से चला जा। मैं तब से देख रहा हूँ तुम यहाँ सबके सामने तमाशा करने की कोशिश कर रहे हो। ये सब तुमने वहीं रहकर सीखा है क्या? नहीं नहीं जेठ जी, प्लीज़ गुस्सा मत करिए। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। प्लीज़ बीच में मत बोलिए। हाँ, बेशर्मी की हद हो गई है रौनक भैया। बेशर्मी करना तो कोई आपसे सीखे। देख अपनी बकवास बंद कर वरना। हाँ हाँ, धमकी देने के अलावा आपको और आता ही क्या है? माँ, मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे मतलब है। माँ तुम तो मुझ पर यकीन करती हो ना? रौनक की मीठी मीठी बातें सुनकर अपर्णा उसकी बातों में आने लगती है कि तभी जीतू बोल पड़ता है। माँ अब फिर से इसकी बातों पर आ रही है। जिसने आपको छोड़ दिया था और एक बार भी ये नहीं पूछा कि आप किस हाल में हैं और क्या कर रही हैं। हाँ रौनक, क्यों किया तूने ऐसा? हाँ क्यों किया बता? माँ समझा करो, मेरी भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन मैं सबको बताता नहीं। वहाँ बहुत काम होता है माँ, बस इसीलिए फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाया। मुझे माफ़ कर दो माँ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे पता है कि तू यहाँ पर क्यों आया है। क्या मतलब? तू यहाँ घर का हिस्सा लेने आया है ना? क्यों? तुझसे बड़ा नीच आदमी मैंने कभी देखा नहीं रौनक। मुझे तो शर्म आती है कि तेरे जैसा कोई भाई भी है मेरा। तू है आप पर। अब आप यहाँ से जाएंगे या खड़े खड़े लोगों के सामने सबका तमाशा बनाएंगे? हाँ ठीक है, अगर तुम लोग सीधा मेन पॉइंट पर ही आना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मुझे इस घर में हिस्सा चाहिए। हाँ, मुझे अपने बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत है और मैं अपना हिस्सा लेकर रहूँगा बस। बेटा तुझे क्या हो गया है? तू ठीक तो है ना? कैसी बात कर रहा है तू? वाह रौनक भैया वाह, बस इसी चीज़ की उम्मीद थी आपसे। देखिए देवर जी, इतने साल हमने माँ और पिताजी की सेवा की है, अब आपको क्या चाहिए? तुझे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इतने साल तक तू विदेश में रहा, वहाँ मौज करता रहा और यहाँ हम सबको कष्ट झेलने पड़े, और अब तू हिस्से की बात कर रहा है। हाँ रौनक, तेरी पढ़ाई के लिए ये घर हमने गिरवी रखा था। जीतू बेचारा अकेला पड़ गया था। घर के सारे खर्चे, बाहर के खर्चे सब वही तो उठा रहा था। कई बार तो लोन की इंस्टॉलमेंट तक नहीं भर पाता था जीतू। हाँ, और ये घर जाने वाला था। वो तो मेरे पति अच्छे थे कि उन्होंने मेरी माँ की मदद करी और घर छुड़वा लिया। अब आपको ये सब बातें तो पता होगी नहीं। पता भी कैसे होगी, आप तो वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे ना। ये घर पर दामाद जी और मेरी बेटी का हक है, अब मैं उनके साथ ही रहूँगी। झूठ बोल रहे हो तुम सब, ताकि मुझे इस घर में कोई हिस्सा ना देना पड़े। अब सब आप कान खोलकर सुन लीजिए, इस घर का छोटा बेटा होने के नाते इस घर पे मेरा हक बनता है। मैं लॉयर से बात करूँगा। तो उस दिन लोगों के सामने बहुत बड़ा तमाशा होता है। वहीं राम की चौथी में आए हुए लोग भी उनके बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं। खैर, अगला दिन आता है और सभी एक घर में थे। तभी निहारिका अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है। देखिए तो दीदी, पैसों के लिए कितना नाटक करते हैं लोग। हाँ बहना, इतना नाटक तो नौटंकी वाले भी नहीं करते होंगे। पता नहीं चाय में क्या मिलाकर लाई होगी। मौसी जी प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मैं भला चाय में क्यों मिलाकर कुछ लाऊंगी? Why will I? अरे चुप, बड़ी अंग्रेजी झाड़ती है। तेरा क्या भरोसा, रौनक को तो तूने अपनी तरफ कर लिया है। अब पता नहीं कहीं हमें भी अपनी तरफ करने के लिए इसमें कुछ मिला दे। चुपचाप अपनी चाय लेकर यहाँ से दफ़ा हो जा, वरना मैं ऐसी कड़वी बातें बोलूँगी कि तेरे कान से खून निकलने लगेगा। अपनी सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर निहारिका रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी मुस्कान आती है। माँ जी एक बात कहूँ? हाँ बोल। माँ जी, देवरानी जी को आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ, बड़ी आई उसका साथ देने वाली। अरे दीदी, साथ क्यों नहीं देगी? ये भी तो उसी खेत की मूली है। चल निकल जा यहाँ से। बेचारी मुस्कान भी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी निहारिका रौनक को ये बातें बताने का सोचती है, लेकिन रौनक बहुत देर से किसी से कॉल पर बात कर रहा था। दरअसल शादी के 1 साल बाद ही रौनक बदल गया था। दोनों का रिलेशनशिप भी कुछ सही नहीं चल रहा था। निहारिका तो सीधी थी, बल्कि रौनक ही था जो पैसों का लालची था। खैर, उसी शाम रौनक घर से बाहर जाता है। दरअसल वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मीना से रेस्टोरेंट में मिलने गया था। यार, मैं तुम्हें कितने दिनों बाद देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे भी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सच कहूँ, मैंने ना निहारिका से शादी करके गलती कर दी। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे कैसे डिवोर्स लूँ।
अरे साफ साफ बोल दो ना। यही तो नहीं कर सकता मैं, क्या बताऊँ। उसके पिताजी ने मुझ पर बहुत पैसे खर्च किए और अगर मैंने उसके पिताजी से कुछ बोला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काश वो बुड्ढा जल्दी मर जाए। सही कह रही हो। दोनों बैठकर हंसते हंसते बात कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर निहारिका उनसे 2 सीट दूर बैठी हुई चुपके से उन दोनों को देख रही थी। रौनक जी क्यों? मेरे प्यार में आखिर क्या कमी थी? बेचारी निहारिका बहुत दुखी होती है। वहीं उसकी थोड़ी देर बाद मीना और रौनक रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं। निहारिका उन दोनों के सामने आ जाती है। वाह रौनक वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। अरे वो निहारिका, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा, अंदर तो तुम दोनों बहुत गले मिल रहे थे, अब क्या हुआ? डर रहे हो क्या? देखो निहारिका, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर ऐसा क्या है रौनक? तुमने कहा था कि मीना ने तुम्हें पैसों के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी तुम ऐसी लड़की के साथ घूम रहे हो। बकवास बंद कर समझी। एक तो शादीशुदा मर्द के साथ घूमती है, ऊपर से उल्टा धौंस जमाती है। थू है तुझ पर। चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना क्या? हाँ बोल, वरना क्या? मैं तुझे बताती हूँ सच क्या है। रौनक सिर्फ मुझसे प्यार करता है और ये तुझे बहुत जल्द डिवोर्स देने वाला है, समझी? अब निकल यहाँ से, जा। ती हया बदचलन। और ये कहकर निहारिका मीना को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तुम लोग प्लीज चुप हो जाओ, सब लोग देख रहे हैं। हम सबका तमाशा बन रहा है यहाँ। हाँ, इस पे तुम्हारा ही हाथ है रौनक। आज तुमने मेरा गुरूर छीन लिया। इसके बाद रौनक दोनों को समझा बुझाकर गाड़ी के पास ले जाता है। देखो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हम कल आराम से सुलझा लेंगे। मीना प्लीज चुप हो जाओ। तभी वहाँ पर 4 नकाबपोश नौजवान लड़के आ जाते हैं, जिनके हाथ में हॉकी, चेन और डंडा था। मार साले को, मार। वो 4 आदमी रौनक की तरफ बढ़ते हैं। कौन हो तुम लोग? ये कहते ही वो आदमी रौनक को बुरी तरह मारने लगते हैं। मीना तो ये सब देखकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर निहारिका अपने पति को बचाने के लिए खुद भी चोट खाती है। रौनक मार खाता हुआ अपनी पत्नी की ओर देखता है। अब उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी कितनी अच्छी है। रौनक को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। इस घटना के कुछ दिन बाद रंभा का बेटा और बहू उसे घर लेने आते हैं और आकर जीतू के घर वालों को रंभा की सच्चाई बताते हैं। रंभा की बहू बुरी नहीं थी, बल्कि रंभा ही हमेशा उसे बेवजह ताने मारा करती थी। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी बहू पर इल्ज़ाम लगाया कि उसका होने वाला बच्चा उसका नहीं है। नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी अपर्णा। नहीं दीदी, आपको जाना होगा। देखिए, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि असली खुशी तो अपने परिवार के साथ ही होती है। तो अपर्णा अपनी दीदी को समझा बुझाकर उसे अपने घर भेज देती है। वहीं रौनक भी कुछ दिन में ठीक हो जाता है। माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैंने अपनी पत्नी, अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ हमेशा गलत किया। मुझे अब इस घर में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, देर से आए पर दुरुस्त आए बेटा। हाँ भैया, कोई बात नहीं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए पहले। हाँ रौनक, मैंने भी तुमको माफ़ किया। थैंक यू निहारिका। तो इस परिवार में सब कुछ ठीक हो चुका था। अब सभी लोग खुशी खुशी साथ रहते हैं।